हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बेहतर हैं। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर लिमिट्स और डेरिवेटिव पहले पढ़ा दीजिए, और उधर बच्चे कह रहे थे कि कैलकुलस स्टार्ट करिए 12th में। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसीलिए हम दोनों स्टार्ट कर दे रहे हैं कि 11th में अब हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव खत्म करेंगे पहले, फिर हम पीछे के टॉपिक्स कवर करेंगे और 12th में हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैलकुलस में जो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो पहला टॉपिक है वो डायरेक्ट रिलेटेड है आपके लिमिट से। तो आप समझ सकते हैं हमें लिमिट्स स्टार्ट करनी पड़ेगी, और बच्चों की रिक्वेस्ट थी। तो लिमिट्स देखिए, चैप्टर 13 हमारा जो है उसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक साथ दे रखे हैं। तो पहले हम लिमिट्स पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्टिन्यूटी पे मूव करेंगे। तो पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि लिमिट्स क्यों, क्या है ये, और लिमिट्स आती कैलकुलस के अंदर है, तो कैलकुलस क्या है। तो पहली बात, कैलकुलस हमारा एक मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फंक्शंस का मूवमेंट, फंक्शंस कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे जा रहे हैं, क्या उनका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, एरिया वगैरह जो भी निकालना है हम कैलकुलस के थ्रू निकालते हैं। तो ये पार्ट हो गई कैलकुलस की। अब बात आती है लिमिट की। तो आपने प्रैक्टिकली एग्जांपल देखा होगा, जब कभी लड़ाई हो रही हो, मे बी आपकी भी लड़ाई हुई हो किसी से, मैं नहीं चाहता कि हो, लेकिन अगर हुई है लड़ाई तो उसमें ये वर्ड यूज होता है कि अपनी लिमिट में रहो, सुना होगा। तो इसका मैथमेटिक्स में भी वही रिलेशन होता है। होता क्या है, जब दो ग्रुप की लड़ाई हो रही है या दो बंदों की लड़ाई हो रही होती है, तो एक बंदा कुछ अजीब अजीब या कुछ ऐसी हरकतें कर रहा होता है, तो वो सामने वाला क्या कहता है कि अपनी लिमिट में रहो। इसका जो एक वो होता है ना कि बड़ा रूड जवाब हिंदी में कहे तो कहते हैं अपनी औकात में रहो। इससे लड़ाई बढ़ जाती है, तो इसीलिए पढ़े लिखे लोग इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, अपनी लिमिट में रहो। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट का मैथ में क्या मतलब होता है, जब फंक्शन कुछ इस टाइप की वैल्यूज दे। देखिए फंक्शन होता है क्या है, आपको एक वैल्यू रखेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलनी चाहिए, लेकिन कभी फंक्शन बावला हो जाता है, पगला जाता है जैसे कहते हैं। तो उस सिचुएशन में फंक्शन हमारा डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देने लगता है, या ऐसी वैल्यू देने लगता है जो आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको। तो फिर हम जिस पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो फिर हम उस पॉइंट, जब जिस पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे थे, तो उस पॉइंट के करीब किस हद तक जाके हम उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। सिंपल सा वही, अगर आप रियल लाइफ से समझे तो फंक्शन की वैल्यू किस हद तक जाके निकाल सकते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो गया प्रैक्टिकली मतलब क्या है फंक्शन में लिमिट निकालने का। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे कि किस टाइप के फंक्शंस में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो आज ही चलिए स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में हम कुछ अच्छे और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, आपके लिमिट्स की कुछ शॉर्ट ट्रिक बता देंगे जिससे आप लिमिट्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, जिसमें आपको एक जो बोलते हैं ना, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है जिसमें आप सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल वो ना कि एक दो लाइन में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो आप कंपटीशन में अप्लाई करिएगा। ठीक है, आज ही पहली चीज हम लिमिट्स मैथमेटिकल टर्म्स में देखें कि कहां जरूरत होती है। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल लिख रहे हैं, उनको आप देखिए। पहला है, मान लिया हम किसी सारे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पे। 1 पे हम इन सभी फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला फंक्शन हमने लिखा है x प्लस 1। ठीक है, दूसरा फंक्शन हम लिख रहे हैं, ये पहला है, दूसरा फंक्शन है x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। तीसरा फंक्शन है x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1। और एक चौथा फंक्शन हम लिख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, इस फंक्शन में अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे, देखिए फंक्शन में वैल्यू 1 रखें, हमको डेफिनेट नंबर मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन डिफाइन, उसमें हमें लिमिट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप इसमें x की वैल्यू 1 रख देंगे एट x इक्वल टू 1 पे, ये क्या हो जाएगा 2। तो 2 एक डेफिनेट रियल एक्सिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करिए। जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे x इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर 2 आएगा, नीचे 0 आएगा। तो ये बात भी पता होगी आपको कि ऊपर कोई भी क्वांटिटी हो, 0 to 10 11 50 लाख 1000 लाख जो भी रखना है, अपॉन में 0 है, तो भैया वो हम इस सिंबल से लिखते हैं। बेसिकली इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट।
एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है अनडिफाइंड। ये नंबर डिफाइंड नहीं, तो उस अनडिफाइंड नंबर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको जनरली हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं कि इतना बड़ा नंबर है आप बता नहीं सकते। तो बता नहीं सकते का मतलब क्या है, आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो अनडिफाइंड होता है। आप इनफाइनाइट बोलिए या अनडिफाइंड बोलिए, तो अनडिफाइंड ज्यादा प्रेफरेबल रहता है मैथमेटिक्स के टर्म में। अब बात इधर आ जाती है। अब जब आप इधर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो भैया ऊपर तो 0 हो गया, नीचे 2 हो गया। ये भी आपको पता होगा कि नीचे कोई भी नंबर हो तो जरूर नहीं 2 3 8 10 11 12 50 जो भी रखना है आपको यहाँ पे रख दिए, ऊपर 0 तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा 0। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी ऊपर भी 0 नीचे भी 0। तो अगर आप इस यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 0, तो ओवरऑल क्या आता है अनडिफाइंड। तो आप कोई बच्चा इस वाली बात को सीरियसली ले लेगा, कहेगा हम तो यही सही मानेंगे। तो ऊपर कोई भी नंबर हो नीचे 0 तो वो कहेगा भैया इनफाइनाइट आएगा, ये अनडिफाइंड आएगा। और कोई बच्चा इसको सीरियसली ले लेगा, कहेगा नहीं ऊपर 0 है नीचे हम नहीं देखेंगे, ऊपर ही उसने देख लिया और सीधा लिख दिया 0। गलत कोई नहीं, लेकिन एक फंक्शन की अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकती है, और वो फंक्शन है। और फंक्शन जब आपने रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे, उसमें इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक ही आउटपुट आना चाहिए। इनपुट तो एक है लेकिन आउटपुट दो आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन को जब ये 0/0 फंक्शन दे दे उसको हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा रिजल्ट आएगा, ये भी रिजल्ट सही है ये भी रिजल्ट सही है। ऐसी टाइप की सिचुएशन में हम इक्वल टू 1, देखिए 2 सिंबल यूज होते हैं। अब हो गया इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट इक्वल टू पे डिफाइन नहीं होती, लिमिट किस पे डिफाइंड होती, उसमें ये सिंबल यूज होता है ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम टेंड्स टू या टेंड्स टू जो भी है, x टेंड्स टू 1, x इक्वल टू 1 एग्जैक्ट 1 है, ये 1 को अप्रोच कर रहा है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, 1 को अप्रोच कर रहा है। देखिए 1 को कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो भी हम बताएंगे। तो पहली बात ये समझिए कि लिमिट हम इसी टाइप के फंक्शंस में अप्लाई करते हैं। मैंने बताया था ना लिमिट की जरूरत क्यों है, क्योंकि फंक्शन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। तो उस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये भी सही है ये भी सही है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। और कुछ लोग तो ये भी कर सकते हैं महान काम कि 0 से 0 कट करके वैल्यू 1 भी लिख सकते हैं, ये भी उनके नजरिए में सही है। कि जैसे भाई हमने मतलब 2/2 लिख दिया, 5/5 लिख दिया, 10/10 लिख दिया, तो ये सब कैंसिल करके जब 1 लिखा जा सकता है तो भैया 0 0 कैंसिल करके 1 क्यों नहीं लिखा जा सकता, ये भी तो बता सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में देखिए रिजल्ट अलग अलग वैरी कर रहे हैं, हर एक का नजरिए अलग है तो रिजल्ट भी अलग आ रहा है। एक बच्चे की मैं बात बताऊं तो एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, उसमें θ/sin इस टाइप की सिचुएशन आई, तो भाई साहब ने थीटा कैंसिल कर दिया और बता रहे सर 1/sin आ रहा है। तो हम पूछे क्या साइन, कौन सा साइन, तो कह रहे सर साइन आ रहा है, साइन होता है। तो हमने कहा कौन सा साइन होता है। जब हमने उसकी कॉपी देखी तो मैंने ये कहा कि भैया ऐसी मैथ कहाँ से पढ़ी है आपने। तो वो है कि आप ऐसे काम मत करिए कि 0 से 0 कट करना, हो सकता है कुछ सोच ले 1 भी सोच ले, लेकिन ये तो डेफिनेट सोच सकते हैं कि 0 ऊपर है नीचे कुछ भी हो तो 0 आएगा, नीचे 0 ऊपर कुछ भी हो तो इनफाइनाइट आएगा। बट कुछ महान प्राणी होते हैं जो 1 भी सोच सकते हैं, गलत वो भी नहीं है। देखिए डिपेंड करता है कि किस नजरिए से वो देख रहा है। तो ये पता चल गया कि जब रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है पर्टिकुलर वैल्यू पे, और इस केस में 0/0 के केस में, तो जो फंक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं वहीं पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक और ये कैरेक्टरिस्टिक, ये जनरली आपको 1/में 0 किसी तरीके से एलिमिनेट करना होता है। तो अब हम लिमिट में इसी टाइप के फंक्शंस देखेंगे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक 0 वैल्यू रखने पे जिस पर्टिकुलर वैल्यू को पूछ रहे हैं वहां पे वैल्यू इस फॉर्म में आ जाएगी 0/0 या अपॉन में 0 आ जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम जैसे यहाँ पे हम 1 के लिए कह रहे थे, तो 1 के कितने हद तक, मतलब 1 के कितने करीब तक जाके हम उस फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। इसीलिए ये एरो यूज होता है, 1 के करीब जाना है, किस हद तक जा सकते हैं।
और ये फंक्शन की वैल्यू ऐसी ना हो कि एक डेफिनेट वैल्यू दे दे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिमिट का काम। इस टाइप की आउटपुट आ रहा है तब हमें लिमिट अप्लाई करना है, और लिमिट एग्जैक्ट पे अप्लाई नहीं होती, टेंड्स टू पे अप्लाई होती है, यानी कि हमें अप्रोच करना पड़ता है। तो ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो डेफिनेट वैल्यू के लिए हमें लिमिट में अप्रोच करना पड़ता है। अब अप्रोच करने के लिए देखिए दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर हम 1 पे ले रहे हैं तो 1 को समझ लीजिए जरा, जैसे ये 0 है हमारा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे -1 और ये -2। अगर हमको 1 की तरफ अप्रोच करना है, जैसे यहाँ पे मैंने कहा था कोई ये सोच सकता है, कोई ये सोच सकता है, कोई ये सोच सकता है, वैसे ये तो कॉमन है, ये दो तो सोचने चाहिए। तो अगर 1 की तरफ अप्रोच करना है, कोई कहेगा सर हम इधर से अप्रोच कर सकते हैं 1 की तरफ, कोई कहेगा सर हम इधर से भी तो कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, और दोनों तरफ से करना पड़ेगा, और दोनों तरफ से करके हम वैल्यू निकालते हैं। देखिए अब कैसे, अब कोई बच्चा इधर से अप्रोच कर रहा है तो ये 1 के लेफ्ट साइड है, तो लिमिट हम अप्रोच करके निकालते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। डिफाइन कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं हम लिमिट, कोई लिमिट ऐसे लिख देता है, कोई लिमिट LT करके लिख देता है। ठीक है, तो जनरली इसको प्रेफर करिए, बाकी तो अपने ऊपर है, लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब एक ही है लिमिट। तो x टेंड्स टू 1, और हम लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1 से कम होगा, इधर कम होगी वैल्यू, इधर इंक्रीज होगी, बढ़ती जाएगी। तो 1 से कम लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ऐसे हम ये मान लिया हम 1 खड़े हैं, तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इस साइड वैल्यू कम हो रही है और इस साइड वैल्यू बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पे माइनस सिंबल यूज करते हैं। और राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू होगी, तो उसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ पे जो भी फंक्शन दे रखा है वो, इसीलिए इसको हम बोलेंगे राइट हैंड साइड की लिमिट, और ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट। तो 1 में से थोड़ा सा कम आप 0 पॉइंट कितना कम करना है, इतना कम करना है। समझ में आ रहा है कितना कम होता है, बहुत ही 0, अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट 0 नहीं। देखिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे लिमिट में अप्रोक्सीमेटली चलता है, कि एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं चलती। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा में आप 1.00009 1 ले सकते थे, 1 है। तो अभी अब समझ में आ रहा है, तो आपको लिमिट समझ में आ गई होगी क्या है, कि ठीक है किस टाइप के फंक्शंस में अप्लाई होती है, इसको जी समझ लीजिए अच्छे से। फिर हम समझेंगे किस कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, किस क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करना है, वो हम देख लेते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि लिमिट मैथ्स में मतलब क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ लिमिट की जरूरत पड़ती है, जब 0/0 आ जाता है, यानी अपॉन में 0 अनडिफाइंड, या जिसको हम 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, वैसे ही सिचुएशन में लिमिट अप्लाई होता है। कभी भी कोई लिमिट का क्वेश्चन दिया हो, जैसे यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, तो जिस पॉइंट पे दे रहा हो सीधा वैल्यू रख दो, तो वो 0/0 वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाएंगे, तो बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं लिमिट्स में। कौन कौन सा भैया, इन लिमिट्स के क्वेश्चन में लैंग्वेज जो यूज होगी वो 2 टाइप की होगी, जो आपको देखने को मिलेगी। पहला होगा शो दैट लिमिट exist or not at x equal to 1, जिसे यहाँ पे 1 दे रखा है। ठीक है, तो वहां पे हम कोई जनरल पॉइंट मान लेते हैं at x tends to a कोई नंबर है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू 1। अगर हम इस केस की बात करें और जनरल ले लेंगे तो हमको एक नंबर ले रहे हैं a। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, अभी शायद नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये भी समझाएंगे अभी कैसे एग्जिस्ट करेगी। आप देखिए इस 1 का केस लिया था, तो अभी हम 1 ही रखेंगे, x इक्वल टू 1, अच्छे से समझ में आएगा। तो रियल एक्सिस पे अगर आप देखिए ये 1 होता है, इसके पहले 0 होता है, इसके आगे 2 होता है। तो अगर आप लिमिट निकालते हैं तो हमने बताया 2 साइड से अप्रोच करते हैं,
यानी कि आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते थे और राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते थे, बताया था भी, लिमिट निकलती भी ऐसे। तो अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट करती है तो किसी बंदे ने अगर इस साइड से वैल्यू निकाली है, यानी लेफ्ट हैंड साइड 1 से थोड़ा सा कम, यानी x की वैल्यू 1 माइनस h, h क्या है, h बहुत ही छोटा नंबर है, h की वैल्यू आप ले सकते हैं 0.00001 ऐसे ले सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। तो वही होता है ना लिमिट, मतलब आप 1 के किस हद तक, कितने पास जाके, अब लिमिटेड वैल्यू आप उसके बाद जाएंगे तो एग्जैक्ट 1 मिल जाएगा, ऐसा समझ लीजिए कि एग्जैक्ट 1 पे तो ये अनडिफाइंड हो रही है ना, तो हमें लिमिट लगानी है, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में 1 से कम बाय लेफ्ट, ये है तो ये लेफ्ट है ये राइट है, तो 1 के लेफ्ट साइड जाएंगे, तो 1 से थोड़ा सा कम करेंगे, हमने मान लिया h बहुत ही छोटा नंबर है, आप इसको h टाइम टू 0 भी लिख सकते थे, एग्जैक्ट 0 नहीं है, मैंने बता रखा है, इक्वल टू एग्जैक्ट होता है, टाइम टू एग्जैक्ट नहीं होता, उसके नेबरहुड, और रियल एक्सिस पे नेबरहुड कोई भी नंबर ले रहे हैं तो उसका नेबरहुड इधर से होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, ऊपर तो y के लिए होता है, ये x एक्सिस है, तो आप कभी ऊपर मत ट्राई करिएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसको लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और x की जगह हम क्या रखे दे रहे, 1 माइनस h। अब इस साइड से अप्रोच करते हैं तो इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड में हम x के राइट हैंड साइड जा रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस h टेंड्स टू वेयर h टेंड्स टू 0, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, लिमिट h, x की वैल्यू क्या है 1 के प्लस साइड राइट साइड जा रहा है, fx, x की जगह हम 1 प्लस h रखे दे रहे हैं, या अभी फिलहाल आप fx इतना समझ लीजिए कि हम इसको ये रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं कि क्या होता है इससे, अभी हम फिलहाल यहाँ पे fx ही लिखे दे रहे हैं कि ये x है। तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए दो साइड है, अब एग्जिस्ट करती है नहीं करती है कैसे पता चलेगा, अब देखिए इस साइड से वैल्यू निकालेंगे, तो जो वैल्यू मान लिया कोई वैल्यू आ रही है लेमडा, कोई वैल्यू आ रही है, और इस साइड से वैल्यू निकालने तो इधर म्यू आ गया, तो ये तो वही केस हो गया ना भाई, एग्जैक्ट बहुत पास से निकाल के रहे थे, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, हम तो 1 के पास ही जा रहे हैं ना, तो 1 के कितना करीब जाना है, तो जाने के 2 रास्ते थे ना, और दोनों रास्ते एक ही जगह पहुंचने चाहिए, ऐसा ना हो कि एक ये दे दे और एक ये दे दे, तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वही केस है कि अगर दोनों इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड एग्जिस्ट तब करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू और राइट हैंड लिमिट वैल्यू बराबर हो, कहीं ऐसा ना हो लेफ्ट हैंड ये दे रहा है राइट हैंड वो दे रहा है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ और दे रहा है और राइट हैंड साइड कुछ और दे रहा है, बस इतना सा मतलब होता है। एग्जिस्ट करती है और नहीं करती है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है, और दोनों एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं, वही फंक्शन का मतलब होता है, तो हमारी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतना समझ में आया? क्वेश्चन करेंगे किस तरह से करेंगे उतनी टेंशन मत लीजिए आप, बस इतना समझ लीजिए एग्जिस्ट करती है और नहीं करती है उसमें हमें यही काम करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दोनों इक्वल है तो एग्जिस्ट करती है, नहीं इक्वल है तो नहीं करती। कैसे करना है वो भी हम बताएंगे, एग्जांपल आएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए। यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एट x इक्वल टू a। क्वेश्चन चेंज हो गया। इस कैटेगरी में भी 2-3 कैटेगरी बनेंगी। पहले आप पहली कैटेगरी समझिए, इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो फिर हमको ये नौटंकी नहीं करनी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब दोनों इक्वल होते हैं। तो आपको कोई एक वैल्यू या लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है और वैल्यू की आ जानी है। यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेशन करके लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ लिमिट फाइंड कर देनी है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इस सिचुएशन में अगर हम ये फंक्शन रखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² - 1 अपॉन x - 1।
अगर हम कह रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इस फंक्शन की वैल्यू बता दीजिए, तो देखिए हम डायरेक्ट 1 तो रख नहीं सकते, और अपॉन में देखिए जब भी हम लिमिट सॉल्व करेंगे तो हमारा टारगेट आपका यही रहना चाहिए कि अपॉन का 0 किसी तरीके से एलिमिनेट कर दे। ठीक है, अगर अपॉन से 0 खत्म, हमारा काम सही हो जाएगा। आप देखिए इस टाइप के फंक्शन में अगर हम 1 रख देते तो ऊपर 0 नीचे 2, तो 0 आ जाएगा। 0 एक डेफिनेट नंबर है, डिफाइन कर सकते हैं इसको, डिफाइन पर एक रियल एक्सिस पे इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज देखिए ऐसी सिचुएशन चलेगी, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं चलेगी। अपॉन में 0 आ रहा है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इन लिमिट्स के क्वेश्चंस में किसी तरीके से नीचे से 0 वाला फैक्टर हटा दे बिल्कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए फैक्टर कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाती है x माइनस 1। इसने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपको बस लिमिट की वैल्यू बतानी है, तो हमको ये झामा नहीं करना है, हमको सिंपली नीचे से 0 एलिमिनेट करना है। तो इसके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b और a प्लस b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक में a माइनस b आ जाएगा, एक में a प्लस b आ जाएगा, नीचे क्या है और लिमिट क्या है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमको पता चला कि हमने वो फैक्टर एलिमिनेट कर दिया। अब आप वैल्यू 1 रख सकते हैं, तो जब आप पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1 तो वैल्यू हो जाएगी 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सिंपली वैल्यू रख, किसी तरीके से वो फैक्टर हटा के सीधा वैल्यू रख देनी और रिजल्ट आ जाता है। तो ये होता है वो क्वेश्चन जब हमें लिमिट फाइंड करना होता है। इसमें वैरायटी कैसे कैसे बन सकती है, देखिए एक क्या क्या चीज है, एक फंक्शन है, एक लिमिट है और लिमिट की वैल्यू है। तो इन 3 चीजों में से कोई एक कांस्टेंट रख देगा। क्या रख देगा, हो सकता है यहाँ पे k रख देता, x टेंड्स टू k पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है, तो आप k की वैल्यू बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन बना देता है। तो वो अलग कैटेगरी मिलेगी, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अब हम इससे भी कर लेते हैं जरा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट से, तो आपको दोनों क्वेश्चन की आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो जरा हम इसको देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। एग्जिस्ट करा के देख लेते हैं, वैल्यू तो हमने निकाल ली, 2 आ रही है। तो अब हम जरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेते हैं इस फंक्शन की। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो 1 के लेफ्ट साइड जाना है, आपको देखिए ये 1 होता है, 1 के लेफ्ट साइड जाना है। तो 1 के लेफ्ट साइड जाओगे तो x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 से थोड़ी सी कम लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, और जितना कम कर रहे हैं वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0 है। अब देखिए h रख देंगे, h कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रख देंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, h की 0 है। आप इस समझ में आ रहा है कि h जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा नंबर है, एग्जैक्ट 0 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 0। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 इक्वल टू 1 माइनस h हमारा 0 ही आना है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमें ये चीजें रहना है, बस और कुछ नहीं करना होता। तो लिमिट, अब लिमिट क्या होगी, h टेंड्स टू 0। ठीक है, और x की जगह क्या रख देना, 1 माइनस h, तो वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1। देखिए x जहां जहां था वहां हमने क्या रख दिया, 1 माइनस h, ये पूरा x की जगह 1 माइनस h रख दिया, और ये 1 एज इट इज, और ये x की जगह 1 माइनस h। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू आ रही है लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर देखिए 1 से 1 कैंसिल, h कॉमन आ रहा है, और माइनस h कॉमन ले ले क्योंकि नीचे भी माइनस है, तो ऊपर बचेगा 2 माइनस h और नीचे माइनस h है, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या बचेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे विद साइन, वैल्यू क्या बचेगी 2 माइनस h। अब अपॉन में 0 नहीं, सिंपली h 0 पुट कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट दे रहा है, सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट भाई दो ही साइड से हम अप्रोच कर सकते थे 1 की तरफ, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, अब राइट साइड से करते हैं जरा।
कि 1 के इस साइड से अप्रोच करना है, अभी इधर साइड हम कर चुके हैं, तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो राइट साइड 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, जो हमने इंक्रीज किया है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी हमें ये सब्स्टिट्यूशन कर देने 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में h बचेगा, ये 1 से 1 कैंसिल, h कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी h प्लस का 2। अभी आप पुट कर दो h इक्वल टू 2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, h 0 रख देंगे। आप देखिए दोनों इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। अगर ये डिफरेंट आती तो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता। आई होप इतना क्लियर है। तो लिमिट के दो वैरायटी मिलेंगी, एग्जिस्ट करने वाली इस तरीके से सॉल्व होंगी और वैल्यू निकालने वाली सिंपली सॉल्व होंगी। इनके मेथड हम बताएंगे, तो फिलहाल इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए हमारा टारगेट यही है कि हम आपको हर कैटेगरी के क्वेश्चन बता दें लिमिट्स में, ताकि आप एनसीईआरटी के साथ साथ आरडी शर्मा के भी क्वेश्चंस लगा सकें, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप हर टाइप के क्वेश्चंस लगाने के लिए प्रिपेयर रहें, हमारा टारगेट यही है। तो देखिए दो तरह के क्वेश्चन बताए थे हमने, दो टाइप के क्वेश्चन बताए थे कि एक में लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये सिर्फ आपके एकेडमिक में आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये समझ लीजिए कि 100 में 90% क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि आपको लिमिट की वैल्यू बतानी है, बाकी 1-2% 10% तक आपको एग्जिस्ट करना प्रूव करना होगा, ठीक है। आगे जब आप डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी या कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसमें उस कॉन्सेप्ट का ज्यादा यूज होता है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो वो बात की बात है। अभी फिलहाल हम लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये हो सकती है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट और इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो इसका मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, सिर्फ आपको वैल्यू निकाल देनी। तो हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है मैंने मैक्सिमम कैटेगरी कवर करी हुई है, और भी 2-1 कैटेगरी बचती है, वो हम इसके बाद कवर करेंगे। तो पहले यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। पहली अप्रोच आपकी क्या होनी चाहिए, किसी भी लिमिट को सॉल्व करने की पहली अप्रोच होनी चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि आप सिंपली जिस पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं, आप सिंपली फंक्शन पे वैल्यू रख के देखिए। यानी हम x की वैल्यू यहाँ पे लिखना मेंशन हो गया, x की वैल्यू 1 पे जैसे चेक कर रहे हैं, तो आप वैल्यू रख के देखिए क्या अपॉन में 0 या 0/0 ऐसा कहीं फॉर्मेट तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो फिर हमको डिफरेंट अप्रोच जो हम बताएंगे आगे वो अप्लाई करनी पड़ेगी। और अगर आपका डेफिनेट नंबर आ रहा है, भले ही वो 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, जो भी आ रहा है, एक डेफिनेट क्वांटिटी आ रही है, डिफाइंड क्वांटिटी आ रही है, तो वही हमारा आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, यानी कि सिंपल अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 1 2, नीचे हो जाएगा 1 + 2 3। तो इसका वैल्यू, इसकी रिजल्ट कितना आ जाएगा 2/3, यही हमारा आंसर। आप देखिए अपॉन में 0, ये तो फाइनाइट नंबर है ना, ऐसी सिचुएशन थोड़ी नहीं आ रही कि अपॉन में 0 ऊपर भी 0, तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट आएगा या 0 आएगा। देखिए तो एक फाइनाइट नंबर आ रहा है और एक फिक्स नंबर आ रहा है, तो आपको वैल्यू रखनी है, देखना है कहीं अपॉन में 0 तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं नंबर अनडिफाइंड हो जाए। इसमें फिर वही काम करना है, अप्रोच यही आपको पहले रख के देखनी है, तो वैल्यू हो जाएगी 3 2 5 5 10। तो इसका आंसर कितना हो गया 10, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे 0 रख देना है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन। आई होप इतना क्लियर है। आपको पहले सब्स्टिट्यूट करना है, फाइनाइट नंबर है, अनडिफाइंड यानी अपॉन में 0 है, 0/0 नहीं हो रहा है, तो आप वही आपका वही आंसर हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आप 2 रखेंगे तो आप देखिए अपॉन में 0 हो जाएगा, ऊपर देखिए ऊपर भी 0 हो जाएगा, 4 और ये 6 10 हो जाएगा, -10 0 हो जाएगा।
ये 0/0 है, तो इसका मतलब है कि हम सिंपल वैल्यू रख के वैल्यू नहीं निकाल सकते, हमको अप्रोच करना पड़ेगा। तो अब हमें पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से अप्रोच नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अब इस टाइप में क्या होता है कि हमको किसी तरीके से फैक्टर एलिमिनेट करना है जो नीचे 0 कर रहा है। पता कैसे चलता है कौन सा फैक्टर 0 कर रहा है, ये भी तो पता होना चाहिए। हमें क्या रखने से 0 मिल रहा है, x की वैल्यू 2, इसको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू ये फैक्टर 0 कर रहा था, यानी किसी तरीके से हमको ये फैक्टर उड़ा देना है, काट देना है ये वाला फैक्टर। ये लिमिट में ही दिया होता है किसी तरीके से, जिसे आप x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 है, मतलब सिंपली x हटाना पड़ेगा। यहाँ पे x माइनस √2 की वैल्यू 0 हो रही है, यानी हमें ये फैक्टर हटाना पड़ेगा। यहाँ पे x माइनस a 0 होगा, तो हमें पता है कि हमें इन फैक्टर्स को एलिमिनेट करना होता है। अब इनको एलिमिनेट करने के ही साथ जिस तरह का क्वेश्चन है उसी तरह की अप्रोच लगती है। तो मैंने हर कैटेगरी कवर करने की कोशिश की। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सिंपल इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। सिंपल आप फैक्टर करके उस फैक्टर को एलिमिनेट करिए। वो फैक्टर कौन सा था, x माइनस 2। तो बस आपको फैक्टर करना आना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये तो सिंपल फॉर्मूला दे रखा है। फैक्टर कौन सा एलिमिनेट होगा वो यहां से पता चल जाता है कि x माइनस 2 की वैल्यू 0 होगी, यानी हमको ये फैक्टर एलिमिनेट करना है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के फैक्टर करने आपको आते होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। तो इसके फैक्टर अब करते क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे +6 आ रहा है, उसके ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 5 मिले, तो 2 3 हो रहा है, 3 लोग ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। हमको लेफ्ट और राइट वाला अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि हमको लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। लिमिट की वैल्यू तभी निकालते हैं जब वो एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया है, इसका मतलब हम वो एग्जिस्ट करती है, हमको सिर्फ लिमिट की वैल्यू बतानी है। तो जब इसके फैक्टर कर देंगे तो ये x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, और ये हो जाएगा x² माइनस 2k²। क्योंकि a² माइनस b² फॉर्मूला होता है, ऊपर देखिए x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी x टाइम्स टू 2, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, नीचे है a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो a माइनस b a प्लस b। ऊपर देखिए अभी और फर्दर सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, वैल्यू बचेगी x माइनस 3। डिनोमिनेटर में है x माइनस 2 x प्लस 2। कौन सा फैक्टर 0 कर रहा था, वो फैक्टर एलिमिनेट हो गया। अब हमको फिर क्या लगा देना है, सब्स्टिट्यूशन फिर से अप्लाई करना है। कहीं फिर से 0/0 आ रहा है तो फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी नहीं हो रहा है, आप सिंपली क्या पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 2। जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3, और नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। यही आपका आंसर। आई होप इतना क्लियर होगा। ये -1/4 कैसे आया, सिंपली आपको इस टाइप के क्वेश्चन में जब 0/0 या अपॉन में 0 हो रहा है तो आपको वो फैक्टर हटाना है जो डिनोमिनेटर में 0 कर रहा है, इतना करने के लिए। ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसी की तरह आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी कमेंट बॉक्स में। इसको करने के लिए देखिए, अगर यहाँ पे रूट दिख रहा है आपको दिक्कत लग रहा होगा कि इसके फैक्टर कैसे होंगे, तो एक फैक्टर ऑलरेडी दिया होता है यहाँ पे। ये जो दिया होता है x की वैल्यू √2, यानी इधर ले आएंगे तो x माइनस √2 इक्वल टू 0, एक फैक्टर दे रखा है, दूसरा निकालना है आपको। तो या आप ऐसे मान लीजिए कि एक रूट दे रखा है अल्फा की वैल्यू √2, आपको बीटा निकालना है। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे होता है, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कैसे होता है, देखिए मान लीजिए दो फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो फैक्टर होते हैं, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो जब आप मल्टीप्लाई करा दोगे इसका तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए जब इसका कोफिशिएंट 1 हो, कोफिशिएंट इसका 1 हो x² का, उस केस में x का जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का, वही क्या होता है हमारा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इसको ऐसे लिखते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा। आपको अल्फा पता है,
अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो जैसे हमने कोई एग्जांपल लिख दिया 5x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें आपको सम ऑफ रूट्स बताना है तो हमें इसको 1 करना पड़ेगा। तो पहले हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, माइनस का, इसके साथ माइनस सकता है 7/5 हो जाएगा। सम ऑफ रूट देखिए माइनस का होता है x के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आता है जो कांस्टेंट टर्म दिया होता है विद साइन 2/5। तो इस वाले क्वेश्चन में एक रूट दे रखा है आपको। एक रूट जब हमने मान लिया अल्फा है तो सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, वो होता है x के कोफिशिएंट माइनस के साथ -3√2। तो बीटा कितना आ जाएगा -4√2। इसके फैक्टर हो गए, इसको आप बदल, ये x रूट क्या होता है, x ही होता है, -4√2। एक हो गया x प्लस 4√2 और एक दे रखा है x -√2 और एक आया था x प्लस 4√2। दो फैक्टर हो जाएंगे और हमको इसको एलिमिनेट करना है, ऊपर वाले के भी फैक्टर कर लेंगे आप। कैसे हो जाएगा, इसको लिखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाए a² माइनस b²। तो a माइनस b एक ब्रैकेट में, a प्लस b एक ब्रैकेट में। अब इसको क्या लिख सकते थे हम, x² माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 देगा, फिर a² माइनस b² लग जाएगा तो x माइनस √2, x प्लस √2 और x² प्लस 2। तो ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, इसका फाइनल आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। अब हम इस वाली कैटेगरी पे चलते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन हम करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रोसेस अप्लाई करना है। इसके पहले वाले में फैक्टर करने होते थे, यहाँ पे तो फैक्टर हो नहीं पाएंगे, लेकिन आप वैल्यू सबसे पहले रख के देखनी है। तो अगर आप भैया 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो भैया यहाँ भी 0 हो जाएगा, ऊपर भी √2 माइनस √2 0 हो जाएगा। तो जब भी 0/0 आता है तो कुछ तो गड़बड़ है दया। तो उस गड़बड़ को पता लगाने के लिए हमें वो फैक्टर हटाना पड़ता है जो नीचे 0 कर रहा हो। यहाँ पे x ही है जो 0 कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू ही 0 रखनी है, तो हमको x ही एलिमिनेट करना है। और रूट के केस में एलिमिनेट करने का एक ही ऑप्शन, उसको रैशनलाइज करना पड़ता है, यानी हमें इसके फैक्टर अपोजिट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम पहले ये वाला उठा लेते हैं। हमको इस क्वेश्चन में दिखा है कि x की वैल्यू a रखने से 0 होगी, a रखोगे तो नीचे भी 0 हो जाएगा, यहाँ ये कैंसिल होकर ऊपर भी 0 दे देगा, तो 0/0 आ रहा है। तो हमको पता है कि कुछ गड़बड़ है, तो हमको x इक्वल टू a यानी कि x माइनस a हमारा वो फैक्टर है जो क्या कर रहा है, 0 कर रहा है। हमको ये फैक्टर हटाना है। इसमें रूट तो है लेकिन यहाँ पे तो भैया ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, यहाँ पे हमें एक ही बार रैशनलाइज कराना पड़ेगा, यहाँ पे लग रहा है हमें 2-2 बार रैशनलाइज कराना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू a रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x अपॉन में रूट 3a प्लस x माइनस 2√x। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, पहले हम डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करते हैं। तो होता कैसा है कि इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो रूट 3a प्लस x प्लस 2√x अपॉन में रूट 3a प्लस x प्लस 2√x। इसलिए करते क्यों है, ताकि ये फैक्टर रूट हट जाए और हम अपनी कैलकुलेशन कर सकें। ये तो हमने इसको रैशनलाइज करा दिया, इसकी भी तो बारी है। तो इसको रैशनलाइज कैसे कराएंगे, इसको चाहे बाद में लिख लीजिए, यहाँ पे इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो a प्लस 2x यहाँ पे अपोजिट साइन प्लस रूट 3x, अंदर के साइन नहीं चेंज करते हैं, अपॉन में a प्लस 2x प्लस रूट 3x। ये क्यों करते हैं, ताकि हम a माइनस b और a प्लस b वाले फैक्टर को पास में लाके और ये फॉर्मूला अप्लाई करा दें ताकि रूट हट जाए। a माइनस b a प्लस b पास में लिख दो आके, लिमिट x टेंड्स टू a। तो ये है रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x इंटू में रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ये पूरा रूट में है। तो ये और ये फैक्टर साथ में हो गया, बचा क्या, रूट 3a प्लस x प्लस 2√x। डिवीजन में ये माइनस का है फैक्टर, तो इसका प्लस वाला साथ में लिखना पड़ेगा,
और वो बगल में ही दे रखा है, बचा ये फैक्टर। अब इनमें देखिए a माइनस बी ए प्लस बी दिया था, दोनों का स्क्वायर हो जाता है माइनस से। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वैल्यू हो गई लिमिट x टाइम्स टू a, इसका स्क्वायर तो a प्लस 2x बचेगा, इसका स्क्वायर तो माइनस 3x बचेगा, इसका स्क्वायर तो 3a प्लस x बचेगा, और इसका स्क्वायर ये रूट में नहीं था तो ये 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर x बचेगा। आई होप इतना क्लियर है। इनटू में क्या था, ये एज इट इज है 3a प्लस x प्लस 2 रूट x रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। आई होप इतना क्लियर। ये देखिए क्या बच जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ये देखिए a माइनस x बचेगा क्योंकि 2 माइनस 3 माइनस का बचेगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3a माइनस 3x। देखिए एक x कम हो जाएगा, और ये क्या है रूट 3a प्लस x प्लस 2 रूट x, और ये एज इट इज है, इनका तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लिमिट की खासियत होती है, लिमिट कहीं भी चला जाता है। दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे तो दोनों का अलग अलग लिमिट निकाल के प्रोडक्ट करा दो। दो फंक्शन एडिशन में दे रखे थे, जैसे f प्लस माइनस g दे रखा है, हमको लिमिट इसकी निकालनी है पूरे की, तो इससे अच्छा है आप अलग अलग लिमिट निकाल के उन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। या कहीं फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे f इंटू जी, तो दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के बाद में प्रोडक्ट करा दो, तब भी आंसर सेम आएगा। लिमिट इंटू जी, इनका प्रोडक्ट करा दो। डिवीजन में दे रखे हैं भैया f अपॉन में g लिमिट, तो दोनों की अलग अलग लिमिट निकाल के और डिवाइड कर दो, तब भी आंसर सेम आएगा। तो ये लिमिट की खासियत होती है। तो हमें इसको बार बार लिखना पड़ रहा था, इससे अच्छा है कि हम इसका अलग लिमिट निकाल दें और इसकी लिमिट अलग निकाल दें, तब भी चलेगा, आंसर सेम आएगा। एक ये फंक्शन दे रखा था, एक ये फंक्शन दे रखा था, इनटू में दे रखे तो दोनों की अलग अलग निकाल सकते हैं। यहां से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x अपॉन में 3 टाइम्स a माइनस x। यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू a रख दीजिए, यहाँ पे तो कोई जीरो होने का चांस नहीं, सब प्लस के हैं, तो इस वाले में पुट कर दे रहे हैं, पुट x इक्वल टू a, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 3a प्लस a। देखिए x की जगह रख देना प्लस 2 रूट a अपॉन में, x की जगह रख देना रूट a प्लस 2a, x की जगह रख देंगे a प्लस 2x था तो वहां a आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा रूट में 3a। क्लियर है। तो यहाँ पे तो x बचा नहीं, तो अब तो कुछ रखने की जरूरत नहीं, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट में से भी लिमिट से बाहर आ जाता है, तो वैल्यू 1/3, और वहां पे 1 बचेगा, 1 को इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आ रही है रूट में 4a प्लस 2 रूट a अपॉन में रूट में 3a प्लस रूट 3a। ऊपर देखिए 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 1/3 है, यहाँ 2 रूट a प्लस 2 रूट a, नीचे ये हो जाएंगे 2 टाइम्स रूट 3a, तो भैया 2 से 2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा रूट a प्लस रूट a, फिर से 2 रूट a हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं। एक a देखिए 1/3 इंटू रूट a प्लस रूट a बचा है, या तो आप इनको जोड़ देते 4 हो जाता, फिर 2 कैंसिल कर देते, तो अल्टीमेटली आ रहा है 2 रूट a अपॉन में कितना है, इसमें भी रूट अलग कर सकते हैं, तो ये रूट 3 इंटू रूट a हो जाएगा। ये लिख सकते हैं, इसे रूट 6 दे रखा है तो इसको हम लिख सकते थे रूट 2 इंटू रूट 3, तो वही दे रखा था। इसमें हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो फाइनल आंसर आ रहा है 2/3 रूट, ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी पूछ सकते थे। वो कैसे पूछ सकते थे कि शो दैट दिस लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। देखिए फाइनल आंसर में a नहीं आ रहा, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी पूछ सकते थे कि ये शो दैट दिस लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन a, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a।
भैया डायरेक्ट हम पूछ सकते थे। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में रखा हुआ है। तो जब आप इतना अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको रैशनलाइज करा देना है। यहाँ पे तो एक ही फैक्टर दे रखा है और x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a माइनस एक्स कैंसिल हो गया था जो 0 कर रहा था। तो जब भी रूट के केस आ जाए लिमिट में तो आपको रैशनलाइज ही करना है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आप करना क्या, जब लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 0, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जब लिमिट हमारी इनफाइनाइट की ओर पॉइंट करेगी, बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो जब भी इस टाइप की लिमिट दे रखी है, देखो इनफाइनाइट को हटाने का एक ही तरीका होता है, क्योंकि हमको पता है कि 1 ऑन इनफाइनाइट अगर हम रख देते हैं अनडिफाइंड तो वो 0 देता है और कोई फाइनाइट नंबर नहीं दे सकता। तो हम किसी तरीके से 1 अपॉन इनफाइनाइट बना दें तो हमें 0 मिल जाएगा एक फाइनाइट नंबर। यही तरीका होता है इनफाइनाइट हटाने का। यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल लिए हैं। ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इसके पहले हमने बताया था रूट आता है तो आपको रैशनलाइज कराना है, तो इसमें रैशनलाइज मत करा देना। और लिमिट भी इनफाइनाइट दे रखी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या, सबसे बड़ी डिग्री वाला x देखते हैं जो वेरिएबल है, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही कॉमन ले लेना है। इसमें x दे रखा है तो x कॉमन ले लेना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें वही देखना है कि सबसे बड़ी डिग्री वाला टर्म कौन सा है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, जो भी दे रखा हो सबसे बड़ी पावर वाला हम कॉमन ले लेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर। अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ a बचेगा, यहाँ देखिए जो नहीं होता है वो अपॉन में आ जाता है, इतना पता है, और यहाँ पे c अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ d है, यहाँ e अपॉन में x बचेगा, कैंसिल कर दिया हमने। x अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है तो कैंसिल हो जाता है, जैसे हमने किया नहीं, यहाँ हम करके दिखा रहे हैं। अल्टीमेटली 1 अपॉन x बचेगा और यहाँ पे बचेगा f अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये देखिए कैंसिल हो गया। अब ऐसी सिचुएशन होने के बाद देखिए अब सब जगह 1 अपॉन में x बच रहा है और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0। वही सिचुएशन हमको बनानी थी, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। यहाँ पे क्या है, आप पुट कर दो, पुट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। जब पुट करोगे तो ये a प्लस b अपॉन में इनफाइनाइट आ जाएगा, c अपॉन में इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा, वो तो और बड़ा नंबर हो जाएगा, d e अपॉन में इनफाइनाइट f अपॉन में इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये हम लिख के दिखा रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, सिंपली a प्लस 0 आता और d प्लस 0 आता, वैल्यू क्या आती है a प्लस a अपॉन में d। तो जो हाईएस्ट कोई कोफिशिएंट होते हैं वही बचते हैं। ये शॉर्ट तरीका है बताने का, लेकिन आप कैलकुलेशन करके दिखानी है। तो शॉर्ट तरीका क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होते हैं, जो हाईएस्ट पावर के जो कोफिशिएंट होते हैं वही बचते हैं। ऊपर से देखिए a बचेगा और नीचे से b बचेगा। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जरा। तो हमको देखिए, हमको वैसे डायरेक्ट देखा जाए तो 5 बचेगा और यहाँ पे √4 बचेगा, यही तो कोफिशिएंट है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पे 6 अपॉन में x आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा है वो x स्क्वायर है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और यहाँ पे 9 अपॉन में x स्क्वायर बचेगा। तो रूट से बाहर आएगा तो x हो जाएगा, क्योंकि रूट में अगर 4 होता है तो वो 2 एक वो रूट से बाहर निकाल रहे हैं, या आप 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो सिंपली यही बचेगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो x बचेगा, तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x अपॉन ये बचेगा, अभी x कैंसिल हो जाएगा। अब आप पुट कर दीजिए, अपॉन में x हो चुका है तो पुट कर दीजिए x, वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 6 अपॉन में इनफाइनाइट अपॉन में रूट में 4 प्लस 9 अपॉन में इनफाइनाइट, तो वैल्यू आएगी 5 अपॉन √4। मैं बता रहा था जो कोफिशिएंट होते हैं वही आते हैं, तो ये वैल्यू 5/2 हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब इनफाइनाइट वाले दिए होते हैं तो ऐसे अप्रोच करते हैं, नोट कर लीजिए। आगे देखिए फॉर्मूले वाले लिमिट्स हैं। आज थोड़ा लाइट का इशू है, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा है, तो इनके प्रूवमेंट भी हम कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। बस आप ये फॉर्मूले देख लीजिए क्या होते हैं। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो एक्सरसाइज में हर कैटेगरी के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इनकी वैल्यूज क्या आती है, x की पावर देखिए दोनों सेम रहेंगी, तो वैल्यू आ जाती है m
a की पावर m-1। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिख दिया x की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2, लिमिट है x टेंड्स टू 2। तो जो यहाँ पे दे रखे वही फैक्टर यहाँ होने चाहिए, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। तो सिंपली 10 मल्टीप्लाई जो पावर दे रखी वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और यही कांस्टेंट की पावर 1 कम हो जाएगी। ये रिजल्ट आता है। ये प्रूवमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, तो आप परेशान मत होइए। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती, क्यों होती है ये भी हम बताएंगे। tan x अपॉन एक्स की वैल्यू भी 1 होती है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू log a आती है। क्यों आती है सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल इतना रखिए, a की पावर x माइनस b की पावर x की वैल्यू log a माइनस log b, और a log a माइनस log b को हम log a अपॉन b भी लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी। और log 1 प्लस x अपॉन में x की वैल्यू 1 होती है। तो ये फॉर्मूले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।